अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 40 एम्पेयर ATS विद MOR पैनल। ये हमारी कंपनी है सनटेक इंजीनियरिंग के नाम से ना। यहाँ पे ये सारे पैनल DBs बनते हैं ना, जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरर्स है सारा यहाँ पे होता है। अब ये चीज़ जो है ना, ये आउटडोर डिज़ाइन है। आउटडोर में होता है क्या है कि ये वाटरप्रूफ होता है। अब इसके अगर ऊपर से बारिश आती भी है ना, ये देखो ये बंद होता है तो बिल्कुल ये इधर से बिल्कुल, और ये इसके बॉर्डर बने हुए हैं जिसमें पानी जाने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। साइड से बिल्कुल बंद होता है। और ये हवा के लिए ना एयर वेंटिलेशन दी हुई है। यहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ है, इसके लिए हीट सेंसर लगा हुआ है। इसको हम अपना जो भी टेम्परेचर है ना वो हम सेट करते हैं। अब आते हैं इनके फंक्शन। ये इनका बेसिक जो काम होता है ना, दो सोर्स जो है ना उसको ऑटोमेटिक भी चलाना और मैनुअल भी चलाना। ये आ गया वापडा, ये जनरेटर आ गई, ये हमारे पास आ गया लोड। यहाँ पे हमने वापडा की 4 केबलें लगानी है, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। यहाँ पे हमने जनरेटर की 4 केबल लगानी है, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। यहाँ पे हमने लोड निकालनी है। ये हमारे पास कनेक्टर आए हैं ABB कंपनी के। ये जितना भी इसमें सामान लगे ABB कंपनी का लगा हुआ है। इसमें ये ऊपर एक्सिलरी लगी है। ये हमारे पास न्यूट्रल बार आ गई है। ये हमारे पास आ गई इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में 2 तरह की है। ये अब है ब्रेकर के थ्रू। यहाँ पे ये देखिए, ये एक आप ऑन होते हैं तो ये 2 ऑन नहीं होते। ये देखें, ये भी ऑन नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गई मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में। इसको जो अब ड्राइंग बना रहा हूँ ना, इंशाल्लाह उसकी वीडियो अपलोड होगी, उसमें मैंने इंटरलॉकिंग के लिए आपके लिए शो किया हुआ है। ये हमारे पास कंट्रोल की आ गई। ये कंट्रोल ब्रेकर है वापडा के लिए 3, ये जनरेटर के लिए है। ये फेस फेलियर है। ये वापडा डिले टाइमर है, ये जनरेटर डिले टाइमर है, ये वापडा डिले है। और ये हमारे पास आ गया टाइमर। और ये आ गया ड्राई कॉन्टैक्ट पॉइंट। ड्राई कॉन्टैक्ट पॉइंट बेसिक जो होते हैं ना वो ये तो फ़िलहाल है ना बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव ना, ये 12 वोल्ट है। और इसमें मैं एक ड्राई कॉन्टैक्ट पॉइंट भी जो है ना एक जनरेट करूँगा। यहाँ से एक लगेगी केबल और एक केबल यहाँ से लगेगी, वो 2 केबल इधर आ जाएगी। जब वापडा चली जाएगी ना तो जनरेटर को सिग्नल जाएगा। ये शुक्र है मुझे अभी पता चल गया, तो ये मैं ना सुपर लगवा दूँगा सुपरवाइज़र से। ये इसकी कंट्रोल वायरिंग है। ये प्रॉपर डक्ट आ गई है। ये बैटरी चार्जर आ गया इसका, ये 12 वोल्ट का है। ये डेटाकॉम कंपनी का है, 12 वोल्ट बैटरी चार्जर। अब ये फंक्शन ऑटो पे चलाएंगे तो वापडा होगी, वापडा वाला कनेक्टर ऑन होगा। और वापडा जो चली जाएगी तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। सिग्नल जनरेटर को यहाँ पे जो ड्राई कनेक्टर ना ये अपना पॉइंट चेंज करेगा तो फ़ौरन यहाँ पे ड्राई कॉन्टैक्ट पे उसकी सिग्नल चलेगा, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, कनेक्टर ऑन हो जाएगा। मैं आपको उसका बता देता हूँ। अब आते हैं हम इसकी टेस्टिंग पे। ये जो एरर लाइट, ये एरर लाइट है। अब हमारे पास क्योंकि वापडा आ रही है, उधर अब मैनुअली ऑफ है। अब यहाँ से हम ये देखो, ये वापडा का ब्रेकर है, इसको हम ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लाइट आ गई है। ठीक है। अब जनरेटर, अब ये मैनुअली हो गया। अब हम ऑटोमेटिक चेक करते हैं। ऑटोमेटिक वाला ये सेंटर वाला ब्रेकर है, तो उधर से ऑटो पे कर लेना ज़रा। अब ये टाइमर को अपना टाइम दिया। इस टाइमर को हम जितना टाइम देंगे ना, वैसे जो हम टाइम देते हैं वो 3 सेकंड देते हैं। ये इसके अंदर आ गई हैं सेकंड। ठीक है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, मिनट भी कर सकते हैं। जो आप उसको करोगे, इसको आप घुमा सकते हैं इस तरह। जो आप कहेंगे हम 3 सेकंड रखते हैं। ये वापडा का भी, जनरेटर का भी। ये देखिए सेकंड है, इसको आप घुमाओगे तो ये चेंज होगा। ये अब इसके 220 ऑपरेट है। आपका लोड चल रहा है, ये ऑटोमेटिक कनेक्टर के थ्रू हो रहा है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास वापडा बंद हो जाती है, वापडा हमारे पास बंद होगी। अब जनरेटर हमारे पास आ गया है, ये जनरेटर ऑन हो गई है, जनरेटर की पावर यहाँ पे आ गई है। अब 3 सेकंड बाद इस कनेक्टर ने आगे लोड शिफ्ट की। अब ये कोई भी जो है ना, ये कोई भी चीज़ हम नहीं छेड़ रहे ना,
अब यहाँ पे वापडा आ गई हैं, देखें। अब देखो ऑटोमेटिकली लोड बंद हो गया, जनरेटर का कनेक्टर बंद हो गया, वापडा का कनेक्टर लग गया। अब जो मैं आपको बेसिक बता रहा था ना, अब देखो वापडा भी फर्स्ट करो जनरेटर भी ऑन है, ठीक है, जनरेटर बंद हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वापडा का कनेक्टर ऑन है, ये देखो ये वापडा का कनेक्टर ऑन है ना, इसको मैं जो ही हाथ से ऑन करता हूँ ना वो फ़ौरन बंद हो जाता है। ये देखें, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, देख रहे हैं। ये इसलिए हैं ताकि कोई मैकेनिकल भी अगर कोई हाथ से इस तरह ऑन करे ना तो ये डिस्कनेक्ट हो जाए। कभी कभी कोई होता है ना इस तरह हाथ पे लगाते हैं, उंगली लगाते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है, एक ये और एक ये, और इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी आती हैं। मैकेनिकल में ये होता है कि ये कनेक्टर और इस कनेक्टर के बीच में कितनी सी चीज़ लगती हैं, वो इसको दबाओ तो ये ऑटोमेटिकली अब ये इसके कनेक्टर के साथ ये हो गया, ये देखिए। और ये जो अब वापडा चली गई हैं, जनरेटर आ गया है, जनरेटर ने 3 सेकंड बाद लोड पास की है। अभी देखो ये कनेक्टर अभी ऑन हो गया, अब इसको मैं दबाता हूँ ना तो ये वाला बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूट्रल है, वो हमारे पास अर्थ है। और ये हीट सेंसर किस तरह काम करता है, हीट सेंसर में अब ये मैं आपको टेम्परेचर जो उधर लगा हुआ है ना, अभी देखो ये अब हमारे पास टेम्परेचर 30 है। इसको मैं जितनी आप कम करूँ ना, अगर मैं इसको अब जो हमारे पास टेम्परेचर है मेरे हाल में 20 डिग्री है ना, इसको मैं अब कम करता हूँ, अभी देखो ये फ़ैन ऑन हो गया, क्यों मैंने इसकी टेम्परेचर जो है ना कम कर दी है। अब यहाँ मैं स्विच टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, 30 पे कर दो, ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो आज का इंशाल्लाह ये ATS विद MOR था। ये सिंपल था, इसमें इंडिकेशन लाइट लगे हुए हैं, वोल्ट एम्पेयर नहीं लगे हैं, और इसमें जो है ना बैटरी चार्जर लगा हुआ है बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी चार्जर का ये फ़ायदा होता है कि जनरेटर फर्स्ट करे 1 महीना नहीं चला तो उसको बैटरी को ये चार्ज रखते हैं। अगर जनरेटर का 1 हफ़्ता ना चले और ये बैटरी चार्जर जो है ना नहीं लगा हो तो ऑटोमेटिकली उसकी बैटरी जो है ना वो ड्रेन हो जाती हैं, क्योंकि उसमें चार्ज होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो निकलता रहता है, क्योंकि उसमें बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव पे वो चार्ज इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना निकल जाते हैं। तो इस वजह से फिर वो जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। हमारा जो अपना कंपनी का जो जनरेटर है उसका भी मैं इंशाल्लाह जल्द रिव्यू लेके आऊँगा, उसकी भी बैटरी मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा जनरेटर आने महीने तक उसमें जो है ना अगर बंद भी रहते हैं ना और फिर भी हम उसको चलाते हैं, फिर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू में हमने उसमें चार्जर नहीं लगाया था तो वो जो है ना 10 दिन बाद हमने स्टार्ट करना चाहा तो वो स्टार्ट ही नहीं होता था। तो आज का वीडियो का यही खुलासा हो गया कि ये ATS विद MOR पैनल है। इसका मैं इंशाल्लाह सिंगल लाइन डायग्राम और जो पावर डायग्राम है वो प्रॉपर मैं इंशाल्लाह डायग्राम भी आगे नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बनाएंगे इंशाल्लाह इसमें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।